मसा वाले लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते। मैं फिर से कहता हूं, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मसा करने वाले लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते, कुछ बेहतरीन कर जाते। इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। When a person has the Holy Ghost, किसी के पास जब मसा होगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आपके ऊपर है, दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके ऊपर क्या है? आपके ऊपर खुदा का मसा है। लेफ्ट राइट शैतान कोशिश कर लेगा, लेफ्ट राइट एल्गोरिथम आपको रोक लेगा, लेफ्ट राइट गवर्नमेंट आप पे स्टॉप लगा देगी, लेकिन आपके ऊपर अगर मसा है, कोई आप पे रोक नहीं लगा पाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट इग्नोर यू। इट्स अ वेट दैट इज हैवी टू इग्नोर। इतना हैवी वेट है वो, अगर जब मसा आपके ऊपर आएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कोई और चीज करने का। आपका मन पता क्या करेगा? मुझे बाइबल पढ़ना है। फिर मैं बोलता हूं, मैंने पिछले 10 दिन इंस्टाग्राम पे लाइव किया, सबसे ज्यादा लोगों ने मेरे को ये बोला उन्हें बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, उन्हें वो पर्सनल वर्शिप नहीं करते, वो पर्सनल प्रेयर के लिए बैठते नहीं। और शायद इस चर्च में भी मेन यही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अभी तक क्या नहीं है पता है? मसा। मसा 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 वाला आदमी अलग से ही दिखता है। मसा वाला आदमी अलग ही लीडर होता है। मसा वाला आदमी फोकस्ड होता है। मसा वाला आदमी छोटी छोटी बातें नहीं करता है। मसा वाला आदमी पीछे जाके किसी की बात नहीं करता है। मसा वाला आदमी छोटे छोटे स्कीम में नहीं बैठता है। मसा वाला आदमी गप्पे नहीं लड़ाता है। मसा वाला आदमी, उसका टाइम वैल्यूएबल है। मसे वाले आदमी का समय वैल्यूएबल है। वो समय को बड़े ध्यान से रखता है, क्योंकि उसे पता है उसके ऊपर क्या है? मसा है। इग्नोर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसके ऊपर मसा है। उसका पर्पस लाइफ का पता है क्या होता है? सिर्फ प्रभु के लिए कुछ करना है। उसका पर्पस क्या है लाइफ में? प्रभु के लिए कुछ करना है। वो उसके अलावा उसके लाइफ में कोई और पर्पस नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि चलो एक घर ले लेते, वो ये नहीं सोचता चलो एक गाड़ी ले लेते, वो ये नहीं सोचता कि चलो ये कर लेते वो कर लेते। वो उसका पर्पस ही नहीं है। वो तो उसे मिल जाता है। मसा था एलिया के ऊपर तो कौवे ने खाना दे दिया। मसा था तो कहीं सारे नाले सूख गए, पर केरीत का नाला सूखा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या था पता है? आप उसे प्रॉस्पेरिटी कह सकते हो। हर जगह मीट खत्म हो रहा है, हर जगह खाना खत्म हो रहा है, पर मसे वाले के लिए खुदा खाना लेकर आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? मसा। He has a burden upon his life. उसका बर्डन क्या है? कि एक दिन मैं दुआ करूंगा, एक दिन मैं प्रार्थना करूंगा, और उस दिन बारिश भी आएगा, उस दिन आग भी आएगा, उस दिन नबी भी कटेंगे, उस दिन कोई बड़ा काम होगा। So he knew it. मसा वाला बंदा ज़ारेफात गया, खाना मिल गया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि घर में खाना है कि नहीं। उसे पता था खुदा मुझे ऐसे घर नहीं भेजेगा जहां पे खाना नहीं होगा। उसे पता था प्रभु मुझे ऐसे घर नहीं भेजेगा जहां पे खाना। सर मसा है उसके ऊपर। वो जहां कदम रखे, कुछ तो उसके लिए है, पर वो जहां कदम रखे उसका भी घराना आशीषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसा का ताकत है। मसा है ये। सी द मिरेकल, वो जो मिरेकल औरत के वजह से नहीं हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो मिरेकल उस औरत की वजह से नहीं हुआ कि उसके सारे बर्तन भर गए। वो मिरेकल मसा वाला एक आदमी घर के अंदर था। कई भलाई आपकी वजह से नहीं, कई भलाई शायद आप आईसीएम में आए हो, इसके लिए शायद इस घराने का मसा तेरे घर को रब करता होगा। Sometimes the anointing किसी लोगों के ऊपर जो होता है ना, वो रब करता है। हालेलुया। वो औरत ने एलिया को घर में जगह दी, पर वो क्या थी? बांझ। उसको बच्चा नहीं हो रहा था, पर उसने घर में जगह किसको दी? घर में जगह किसको दी? अरे नहीं, उसने मसा को दिया जगह। उसने जगह किसको दी? मसा को। उसने जगह इंसान को नहीं दिया। उसने कहा ये आदमी अलग दिखता है। ये नबी और भी थे, पादरी और भी थे, लोग और भी थे। धनी औरत थी, घराना था उसका, पैसे वाली थी। उसने कहा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात है। खुद गई घर के ऊपर, खुद
बिछाया, खुद झाड़ू पोछा किया, खुद साफ किया, और पति पूछ रहा है क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे? इस मर्द के, मर्द नहीं है ये, इसमें एक मसा है, इसमें कुछ है जो किसी और में। जब मैं ये बोलता हूं तो कई लोग बुरा भी मान जाते हैं, अच्छा हम में नहीं है, तू ही तो बोल रहा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि when you have masa, when you have the anointing of God, जब वो बोझ तुम्हारे अंदर आएगा, वो बोझ सब चीज को बदल देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घराने के अंदर देखिए, यीशु जब जाता था तो दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे, यीशु जब चलता था दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे, यीशु जाता था तो बहरे ठीक हो जाते थे, अंधे देखने लग जाते थे। यीशु कब्र के बाहर गया, लाजर जिंदा हो गया। यीशु एक घर में गया, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। यीशु चल के जा रहा है, एक औरत ने छुआ, वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? मसा, मसा। दुनिया में कोई भी प्रभु का दास जिसको आपने देखा है उपयोगी होते हुए, they were able to carry that burden, वो उस मसा को ऑनर करते थे। इसके लिए वो कई ज्यादा चीजों को अचीव करते। मत सोचिए कि ये ऐसे ही उपयोगी हो रहे, नहीं, कुछ है उनके अंदर तभी वो उपयोगी हो रहे, और उस चीज को बोलते हैं मसा, उस चीज को बोलते हैं मसा। आज जब वो बर्डन आपके अंदर आ जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। अब ये मसा एक सीजन में छोटी छोटी चीजों में दिखेगा, छोटी छोटी चीजों में, है ना। एलिया एक जगह गया तो कौवा आ गया, बहुत बड़ी बात है। हम भी तो मसीह, हमें तो कभी कौवा नहीं मिला, हमें तो बल्कि ब्लिंकिट को ऑर्डर करना देता है, जोमैटो को बोलना पड़ता है भाई घर में खाना नहीं है ले आ, या स्विगी को बोलना पड़ता है, किराने वाले को बोलना पड़ता है भाई ले आ यार, है ना। हम पुकारे तो कौन सा कौवा, हमारे में तो कॉकरोच नहीं हिलता। It's a little thing, कौवा क्या देने आ रहा है? खाना। जबरदस्त है ना, पानी खत्म ही नहीं हो रहा, सबका सूख रहा है। एक जगह पे लिखा घोड़ों को पीने के लिए पानी नहीं था, घोड़ों को पीने के लिए, पर एलिया के पास पीने के लिए पानी था। दैट्स द डिफरेंस। मसा है, अगर आपके ऊपर आज वो मसा है, आपके हर कामों में भी आप भलाई देखोगे। आप जहां कदम रखोगे वो भी भलाई में टर्न आउट हो जाएगा। आप जिस बिजनेस में जाओगे वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा। मैं नौकरी नहीं बदलता भाई, मैं नहीं बदलता। कूदते वहां, मुझे ना कूदने वाले पसंद है। हम एक ही जगह पे टिकने वालों में से। हम ये नहीं बोलते हम हाइक लेके दूसरे कंपनी में जाएंगे, हम ये बोलते हम उसी कंपनी में, हमारा कंपनी को खुदा इतना बढ़ा देगा। मैंने तो सीधा बोला, जब तक बॉस निकालेगा नहीं यहां पे रुकूंगा, जिस दिन वो निकालेगा पता नहीं उसके बिजनेस का क्या होगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज, हर चीज में भरोसा करो। दानियल कभी हटा बाबिलोन से, जोसेफ को भी हटा मिस्रैम से, एस्तर कभी हटी पर्शिया से, तो तुम क्यों दौड़ रहे हो? टिके रहो, जब तक वो ना हटाए टिके रहो। तुम्हारा मसा एक दिन एक बड़े काम को रिलीज करेगा। तो छोटी छोटी चीजें दिख रही है, कौवा दिख रहा है, पानी भी है, फिर उसके बाद फिर जारेफात गया तो वहां पे भी क्या है, बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे, है ना। बर्तन भी भर गया, ऑयल भी आ गया, सब बढ़िया हो गया। बट ये मसा वेट किसके लिए करता है? ये मसा वेट करता है, छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में होती चली जाएंगी, आप छोटे छोटे अद्भुत कामों को देखते रहोगे। पर क्या प्रभु ने इतना ही रखा आपके लिए? नहीं। Now that's the most important meaning of मसा। हालेलुया। मसा का सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है, हालेलुया, a divine utterance waiting for a release। एक दिव्य वचन जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 3.5 साल एलाइजा किस चीज के लिए वेट कर रहा था बताएं? एक शब्द, वन वर्ड। आपका रिलीज एक वर्ड पे डिपेंड है, आपका छुटकारा एक वर्ड पे रिलीज है। ये जब बर्डन आपके अंदर आ रहा है, वो एक वर्ड में सब चीज को क्या कर देगा?
चेंज कर देगा। 3.5 साल में किसी को, सबको इतना तो पता था उसने मना किया इसके लिए बारिश नहीं आ रही, सबको इतना तो पता था कौवा आ रहा है खाना देने, सबको इतना तो पता था शायद ज़ारेफात में कोई काम हो गया। बट एलिया को एलिया किसने बनाया पता है? उस पर्वत में। जब वो वहां पर्वत में गया 3.5 साल बाद, एलाइजा बिकेम अ वेरी डिफरेंट मैन। उसको पता था अब मैं एक चीज बोलूंगा और वो हो जाएगा जो पूरे बाइबल में कोई और कर नहीं पाएगा। और वो खड़ा हो गया पर्वत पे और जाकर आहाब और उसकी खतरनाक पत्नी जेसेबेल के सामने खड़े होकर बोला कि मैं कहता हूं तुम में दम है, बिछाओ ऑल्टर को और पूरी कोशिश करो और मांगो अपने खुदाओं से, चाहे बाल से मांगना पड़े या शेरा से मांगना पड़े, ताकत लगाओ, खून निकालना खून निकालो और कहो अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है तो ऊपर से आग भेजे, और नहीं तो तुम्हारे बाद मैं करूंगा, और मेरा वाला जिंदा है तो वो एक आग को भेजेगा, वो एक आग को भेजेगा। 3.5 साल तक जो आदमी चुप था, मानो जैसे उसके अंदर कुछ आ गया है रिलीज करने के लिए। हर चुपचाप रहने वाले आदमी को बेकार मत समझना, वो इंतजार कर रहा है उस दिन का जिस दिन कुछ बढ़िया उसके अंदर से क्या है रिलीज होने जा रहा है। Something powerful is gonna come out of them। और वो बिल्कुल तैयार हो गया और वहां खड़ा हो गया। अब ये मसा अंदर इनटेक नहीं किया जा सकता, ये मसा अब सबको हिलाने वाला है। जब मसा एक सीजन में आप उसे संभाल लोगे, उसी बर्डन से आप चलोगे, एक सीजन में वो मसा तेरे घराने को नहीं बदलेगा, एक घराने को नहीं बदलेगा, 2 घराने को नहीं बदलेगा, एक कौए को नहीं बदलेगा, एक औरत और उसके बच्चे को नहीं बदलेगा। जब तेरा मसीह का सीजन आएगा, देश बदलेगा, दुष्ट आत्माएं हिल जाएंगी, गंदगी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज दैट हैज पावर। सो अभी प्रभु जो आपके और मेरे साथ कर रहा है वो क्या? 1 घर, 2 घर, 4 घर, 5 घर, राइट? अभी 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग। एक दिन प्रभु आईसीएम के अंदर ऐसा मसा दे देगा, हालेलुया। वो क्या करेगा? वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और आप देख लेना बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप रहो या ना रहो, टीवी पे तो आपको देखने को मिलेगा, लाखों लाखों आशीषित होंगे। वाई? बिकॉज मसा का एक सीजन है, it has a power। फिर उसके लिए आपको किसी को छूने की भी जरूरत नहीं है, किसी के घर जाने की भी जरूरत नहीं है, काम अपने आप होगा। आग बोलोगे तो आग आएगा, उसके बाद बोलोगे बारिश आना है तो बारिश आएगा, हालेलुया। लेकिन ये सब होते होते एक काम और हुआ था, आपको पता है क्या? 450 नबियों को खत्म कर दिया गया था। कुछ दुष्ट आत्माओं को कौन खत्म करता पता है? मसा वाला आदमी खत्म करता है। कोई और पुराने नियम में इतना ताकत नहीं रखता था दुष्ट आत्माओं को निकालने का, एक ही व्यक्ति निकालता था। कौन है पता है? यीशु मसीह, जीसस। यीशु जहां जाता था क्या निकलते थे आपको पता है? दुष्ट आत्मा। हम सब बात करते हैं उनके 18 अद्भुत कामों के बारे में या चंगाई के बारे में, पर मुझे सबसे ज्यादा आनंद पता किस बात में मिलता है? प्रभु जहां जाता था वहां क्या हो रहा है? सिटी का दुष्ट आत्मा, सिटी का बंधन, सिटी के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, सारे बंधन क्या कर रहे थे? टूट रहे थे। एक दिन खुदा आपके अंदर ऐसा मसा दे देगा, जब ये मसा आपके अंदर आ जाएगा, आप दुआ करोगे बंधन टूटेंगे, आप दुआ करोगे बर्डन हटेंगे, आप दुआ करोगे चीजें बदलेंगी। It will all change because of what you have in you। जो आपके अंदर है वो उन सारी चीजों को क्या करेगा? चेंज करेगा। सो ये मसा वेट कर रहा है कुछ रिलीज करने के लिए। अब आपको देखना है क्या ये बर्डन आपके अंदर है कि नहीं है, क्या ये बोझ आपको चाहिए कि नहीं। दूसरा बर्डन के लिए जो बाइबल में वर्ड यूज किया गया है उसे कहते हैं बारोस। नए नियम में उसे उपयोग किया गया है बारोस। बारोस, बारोस को भी मतलब बिल्कुल सेम है। वेट, हेवीनेस, ग्रेविटी, भार, भारीपन, गंभीरता, राइट? समथिंग विच इज हैवी। इसी वर्ड से हमें एक और वर्ड मिला है जिसे कहते हैं बैरोमीटर। कैन यू शो अ पिक्चर ऑफ दैट? इसी वर्ड से हमें दूसरा वर्ड मिला है जिसे कहते हैं
बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम पता है क्या है? प्रेशर को मेजर करना, प्रेशर को मेजर करना, प्रेशर को मेजर करना। जो प्रेशर को मेजर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। अब प्रभु सिर्फ आपको क्या नहीं देने वाला है? एक बोझ नहीं देने वाला है। प्रभु आपको क्या बनाने वाला है पता है? प्रभु आपको एक स्पिरिचुअल बैरोमीटर बनाने जा रहा है। प्रेशर झेलने वाला बंदा, प्रेशर झेलने वाला बंदा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैं कुछ बोलूं, कई लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं अचीव कर पाए पता है? क्योंकि उन्हें एक चीज नहीं आता, प्रेशर झेलना नहीं आता। यू वॉन्ट गॉड टू ब्लेस यू, प्रेशर झेलने वाला बनना है। प्रेशर, प्रभु जब आपके ऊपर बर्डन डालेगा तो आप पता है कौन बन जाओगे? प्रेशर को इनटेक करने वाले बन जाओगे। एक प्रेशर से आप फटोगे नहीं, एक प्रेशर को हैंडल करने का कैपेसिटी परमेश्वर आपके अंदर दे देगा। मैंने ये कल भी कहा था, कितने लोगों के पास घर में जग है? आपके पास 2 लीटर 3 लीटर पानी डालने का 1 लीटर के बोतल होंगे, राइट? जब आप उसमें 1 लीटर के ऊपर 2 लीटर डालोगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो होगा और हर जगह क्या होना शुरू हो जाएगा? गीला, गंदा होना शुरू हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 लीटर की है। तो इसी के लिए क्या नहीं कर सकते? उस पर और पानी नहीं डाल सकते। लेकिन यही चीज आप अपने टैंकर के पास जाओ ना, जो टैंक ऊपर छत में, उसकी कैपेसिटी कितनी है पता है? 500 लीटर। तो आप उसमें कितना डाल सकते हो? इस वाले में सिर्फ 1 है, उस वाले में कितना डाल सकते हो? आप मेरे बिल्डिंग में आओगे तो मेरे पास 1000 लीटर का भी है, उसमें आप कितना डाल सकते हो? 1000। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जब प्रभु आपको बोझ देगा तो आपके प्रेशर की कैपेसिटी को भी प्रभु क्या करेगा? पिछले सीजन में जिस चीजों को देखकर आप घबरा रहे थे, वही चीजों को देखकर अब आप क्या करोगे? आप उसे ले लोगे। वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको हिलाएगा नहीं, वो आप पैनिक नहीं होंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे। व्हाई? बिकॉज यू कैन टेक प्रेशर। प्रेशर लेने का ताकत आपके अंदर आ जाएगा। आप परेशान नहीं होंगे कि ये हो क्यों नहीं रहा, माथा नहीं पीटोगे, कहीं जाकर फालतू रोओगे नहीं, है ना? हताश और निराश नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज यू कैन टेक प्रेशर। आपने कभी सोचा प्रभु ने ICM को इतना बड़ा लैंड देने के बारे में क्यों सोचा? हाँ, जोर से बताओ। हाँ, क्या? प्रेशर। पिछले 2 साल से प्रभु हमें इस चर्च में क्या दे रहा है पता है? प्रेशर। कभी पीछे वालों से प्रेशर दे रहा है, कभी लेफ्ट वालों से प्रेशर दे रहा है, कभी पार्किंग में प्रेशर दे रहा है, कभी पैसे को लेके प्रेशर दे रहा है। और हर बार पता है क्या लगता है? हर बार ये लगता है हम फट जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन उल्टा होता जा रहा है। हालेलुया। फटने की जगह बढ़ रहे हैं। हालेलुया। खत्म होने की जगह लोग आते जा रहे हैं। फिनिश होने की जगह चंगाइयां हो रही है। क्यों? क्योंकि ICM के ऊपर एक पारोस है। खुदा ने प्रेशर झेलने का ताकत परमेश्वर ने ICM के ऊपर दे दिया है। इसे हम जितना लेंगे, और ये प्रेशर हमारा निकलता कब है पता है? उपवासों में। कहां पे? उपवासों में। स्पॉन्ज देखा किसी ने? सब कुछ साफ करने के बाद फिर क्या करते हैं? बहनें बताएं, हमारे तो बताएंगे तो पता लग जाएगा। बहनें क्या करते हैं? सब कुछ रगड़ने के बाद जब बारी आती है उसको साफ करने की, क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? निचोड़ते हैं। और क्या निकलता उसमें से? वो सारा का सारा चीज जो निकलना है सब। उसके बाद वो क्या बोलता है पता है? अगला रेडियो में और ला प्रेशर, अब और ला, जो लाना है ला। अभी 100 बर्तन और साफ करने का ताकत मेरे अंदर है। आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, तुझे प्रेशर झेलने वाला बैरोमीटर, स्पिरिचुअल बैरोमीटर, स्पिरिचुअल प्रेशर लेने वाला प्रभु एक बंदा तुझे बनाने जा रहा है। हालेलुया। शैतान को कुछ बड़ा लाना पड़ेगा। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार बोला है। जब प्रभु के दास
पॉल योंगी जो चर्च बना रहे थे तो रिसेशन आ गया साउथ कोरिया में, और जब रिसेशन आया तो भयंकर दिक्कतें हो गई। उन्होंने लोन लिया हुआ था और पेमेंट्स करनी थी, सारे पेमेंट्स रुक गए क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरी सबकी चली गई। अब आप सोचो कि चर्च का निर्माण कैसे हो सकता है? हजारों लोग आते हैं पर नए चर्च का निर्माण नहीं हो सकता, बिकॉज पैसे नहीं थे, और शैतान ने उन्हें बोल दिया था मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो एक जगह पे उन्हें ऐसा लगा कि मैं अब और सरवाइव नहीं कर सकता, तो अपनी घर की खिड़की में, बीवी सो रही है बेडरूम की खिड़की से कूदने के लिए, खिड़की पे जाके वो खड़े हो जाते और प्रभु की आत्मा कूदने से पहले वो प्रभु से क्षमा मांगते, परमेश्वर मुझे क्षमा करना कि मैं अब ये और नहीं ले सकता, हर जगह से मुझे कॉल आ रहा है, हर जगह से मैं फट रहा हूं, हर जगह से लोग मेरे ऊपर ताना मार रहे। तो प्रभु ने कहा सब अपने पास क्यों रख रहे पॉल, सब अपने पास क्यों रख रहे? संडे जा और अपने लोगों को बोल कि तू फट रहा है, तेरे से नहीं हो पा रहा, क्यों सब अपने ऊपर रख रहे? प्रभु के दास गए, बीवी को यह भी नहीं पता वो कूदने वाले थे। जब वो खड़े हुए, उन्होंने अपने चर्च के सामने सारी सच कहानी बता दी कि मैं तो खत्म होने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, खत्म होने की जरूरत नहीं है। तो कलीसिया में खड़ा, उन्होंने अपने पहले सर्विस में प्रचार किया। पहला सर्विस प्रचार सुनने के बाद तुरंत एक 80+ ईयर्स की एक औरत, 82 ईयर्स की एक औरत इस वचन को सुनने के बाद अपने घराने में गई, और जाने के बाद उसने क्या किया पता? उसे दहेज में, या दहेज क्या बोलूं, दहेज बोलना चाहिए, या जब वो शादी कर आई थी तो उसके पिता ने उसे क्या है, एक बड़ा बर्तन दिया था जो बड़ा एक्सपेंसिव था उस टाइम पे। तो उसने कहा ये तेरे लिए, और वो गई अपने बेटे को बोला कि मुझे बर्तन लेकर आओ, और वो बर्तन लेकर आई। और प्रभु के दास अगले सर्विस में जब प्रचार कर रहे थे, ये औरत बर्तन को लेकर आई और लेकर स्टेज के बीचों बीच चलते आई, और जब वो लेकर आ रही थी, प्रभु के दास अगले सर्विस में भी सेम स्टोरी बता रहे थे। जब वो औरत वो बर्तन लेकर आई और जब सामने रखा और रोते रोते बोला इसके अलावा मेरे पास कोई भी मूल्य चीज नहीं है खुदा के काम के लिए देने के लिए, तो खड़े हुए हजारों लोगों ने उस गवाही को सुना। और आपको पता है क्या हुआ? आमेन। चर्च कब बना? चर्च तब नहीं बना जब रिसेशन खत्म हो गया, चर्च तब बना जब रिसेशन चल रहा था। लोन को खत्म करने के लिए खुदा ने हजारों, और ये रियल स्टोरी है। आपको पता उस सर्विस के बाद क्या हुआ? लोग गए अपनी गाड़ियां बेच दी, लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, लोगों ने अपने घर गिरवी रख दिए, और प्रभु के दास को बोला ये सिर्फ तेरा कलीसिया नहीं है, ये हमारा भी है, दिस इज आवर्स ऑल्सो। और उन्होंने गिरवी रखकर उन्होंने दिया। पॉल योंगिचो उसके बाद कहते हैं उनके यहां पे आने वाले लोग बाद में इतने आशीषित हुए कि वो कोरियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स बन गए। उनके चर्च में आने वाले लोग कोरिया को हैंडल करने लग गए, देश के ऊपर अधिपति बन गए। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके ऊपर क्या था? एक बर्डन था। अगर आज आप प्रेशर ले सकते हैं, कैन यू शो दैट चर्च? अगर आज आप प्रेशर ले सकते हैं, एक दिन कुछ ऐसा ही बड़ा आप भी कर बैठेंगे, शायद इससे भी बड़ा आप कर बैठेंगे। एक आदमी का प्रेशर, उस कलीसिया का प्रेशर, आज 10 लाख लोग इस कलीसिया में एवरी संडे आते हैं आराधना करने के लिए, 10 लाख लोग, क्योंकि एक आदमी को कैपेसिटी था प्रेशर लेने का। आप चाहते हैं आपका बिजनेस, आप चाहते हैं आपकी नौकरी, जब 4 लोग ऑफिस में आपके खिलाफ हो जाए, याद रखिए आपके ऊपर एक मस्सा है। मस्सा वाला व्यक्ति नौकरी नहीं छोड़ता, मस्सा वाला व्यक्ति बिजनेस नहीं छोड़ता, मस्सा वाला व्यक्ति पैनिक नहीं होता, मस्सा वाला व्यक्ति टिका खड़ा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर लेने का ताकत है। और जब समय आएगा चर्च, प्रभु आपको क्या करेगा? ऐसा खड़ा कर देगा कि बाकी लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। डोंट पैनिक व्हेन गॉड अलाउज प्रेशर। ये भी एक मसा है, ये बारोस भी खुदा आपको तैयार कर रहा है।
प्रभु को 1 मिनट लगेगा आपका रास्ता खोलने में, पर आप प्रेशर नहीं सीख पाओगे। प्रभु को 1 मिनट लगेगा कल आपका बिजनेस बढ़ाने में, पर आप